छुटकारे का मतलब है बस छुटकारा। कुछ मोटिव्स इनके थे और कुछ मोटिव उस शख्स के थे। अब यहाँ पर जो ड्राइवर थे उसकी जो बेसिक नीड हमारे सामने आ रही है वो है पैसा की, ठीक है, दौलत की, जो उसके पास नहीं थी, ठीक है। ख़ातून को दौलत भी चाहिए थी, ख़ातून को वो बिलोंगिंगनेस भी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी भी चाहिए थी, वो लव एंड अफेक्शन की नीड भी चाहिए थी जो उनकी पूरी अभी तक नहीं हो रही थी। तो वापसी पे मकतूल की बीवी सादिया ने अब्दुल मजीद को इस काम के लिए 60,000 रुपया दिया, क्योंकि इसने इसको बोला कि इस काम के लिए मैंने असला भी ख़रीदना है और कुछ दोस्तों को साथ में लाऊंगा। चूँकि गुज़िश्ता साल सितंबर और अक्टूबर में कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में खून और गैरतगिरी की एक नई लहर शुरू हुई और मुख्तलिफ़ इलाकों से बोरीबंद लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो दोनों ने इस मौके से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया। तो यार खैर तो है, तुमने हम दोनों को एक साथ बुलाया? वो यार तुम दोनों को मैंने एक ख़ास काम के वास्ते यहाँ बुलवाया। तो यार ऐसा कौन सा बात है जो तुम्हारी शक्ल पे अभी से फिटकार बरसता है? तो बकवास नहीं करो यार, मैं तुम लोगों से मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक आदमी का कत्ल करना चाहता है। कत्ल? बोलो तुम लोग मेरा साथ दोगे? यार खैर तो है, वो कौन है वो? सादिया का शौहर। वो तुम्हारा बुलबुल ऐसे ही भगा कर ले जाए, वो मुसीबत में डालता है। और यार अगर उसको ऐसे भगाता है तो उसकी सारी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। इसका मतलब है एक टिकट में दो मजे। वो यार मेरे तो दो मजे हैं, तुम्हारा भी फायदा है। हम लोगों का क्या फायदा? बहुत जायदाद है उसके पास, बंगले की मालिकन है वो। सोचो जरा, बोलो तुम लोग मेरा साथ दोगे वरना हम ये काम खुद ही कर लेगा। क्या बात करता है यार, का खातिर सब कुछ करेगा, बोलो क्या करना है? हम भी तुम्हारे साथ हैं। कराची पहुंचने के बाद मंसूबे के मुताबिक मजीद ने अपने दो दोस्तों शेर नवाज और मोहम्मद नवाज को भी शामिल कर लिया और 2 अक्टूबर 2011 को इतवार के दिन इन्होंने मोईद अहमद को फ़ोन करके बुला लिया। हेलो हेलो मीर साहब, मैं मजीद बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ पहचान लिया है। कैसे फ़ोन किया भाई? साहब मेरे पास इस वक्त मेरा एक दोस्त बैठा है जो चिकन का कारोबार करता है। हाँ तो करने दो। नहीं साहब, मेरा मतलब है बहुत मुनाफा बख्श काम है, हम दोनों अगर मिलकर करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बस आप अभी आ जाओ। इस वक्त आ जाऊँ? जी अभी आ जाएं, नेक काम में देरी कैसी, हम दोनों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और मुनाफा भी बहुत है साहब, बहुत। ठीक है मजीद, मैं आता हूँ अभी। ओके, अल्लाह हाफिज़। सादिया जी यार, वो मजीद का फ़ोन आया है। अच्छा, वो किसी चिकन के व्यापारी से मीटिंग कराना चाह रहा है। तो ऐसा है कि मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? ठीक। 1 घंटे में आ जाऊँ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जब हमारे सामने आती हैं तो इनके लिए साइकोलॉजी का टर्म यूज़ होती है साइकोपैथ पर्सनैलिटीज़। ये वो पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको एहसास जुर्म नहीं होता, जिनको गिल्ट फीलिंग्स नहीं होती, जिनको रिग्रेट नहीं फील होता, अपने जो एक्ट्स हैं उनकी उसके बुरेपन का इनको एहसास नहीं होता। क्या बात है, अभी तक आया नहीं? आएगा, किसी काम की वजह से थोड़ी देरी हो गया होगा, लेकिन तुम लोग होशियारी से, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए उसकी। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आए साहब आए। अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत है भाई? चार मजे सब खैरियत। कमरे में जल्दी करो।
जल्दी करो, निकालो रस्सी, ऐसे ले जाए, ऐसे निकालो रस्सी। तीनों मुलजमान ने मोहित अहमद को कत्ल करने के बाद उसकी लाश पर बेइंतहा तशद्दुद किया ताकि टारगेट किलिंग का तासुर दिया जा सके। सीधा चलो, बस 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 बस, चलो उठो 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 उठो। मुलजिम मजीद ने अपने बयान में बताया कि उसने घर पहुंचने के बाद इस वाक़े की सबसे पहले सादिया को इतला दी, जिस पर सादिया बहुत खुश हुई और उसने रात गए अपने मैके और ससुराल में मोहित की गुमशुदगी की इतला देकर ड्रामा रचाना शुरू कर दिया। चल बेटा, तुम दोनों ने इकट्ठे मजे किए थे ना, अब इकट्ठे सदा भी भुगतना। ये ले, बात कर फोन पे अपनी महबूबा से, और जिस तरह समझाया उसी तरह बात करना। जी साहब। माइक ऑन कर इसका। हेलो। हेलो सादिया। हाँ मजीद, ये तेरी आवाज को क्या हुआ? खैरियत तो है ना? कोई खास बात नहीं है, मैं कल ही कराची आया था, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? घबराने की बात नहीं है, मेरी बात हो गई। वो 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि केस से तुम्हारी जान छुड़वा देंगे। वो तुम्हें छोड़ तो देंगे ना? हाँ, इन लोगों का कहना है कि 2.5 लाख रुपए दे दो तो हमारी इस केस से जान छूट जाएगी। कहाँ देने? मैं थाने नहीं आऊंगी। तुम ऐसा करो, पैसे लेके नागन चौरंगी आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ला इधर। चलो भाई। जी सर। इसकी महबूबा से 2.5 लाख रुपए लेके आओ। ठीक है सर। चलो चलो, ले जाओ इसको। चलो। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा सादिया 2.5 लाख रुपए लेकर मुलजिम मजीद को छुड़ाने के लिए नागन चौरंगी पहुंची। रोको भाई रोको। उधर बीबी उधर। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। बहुत मजे कर लिए। चलो मैंने कुछ थाने। नहीं किया। मैं 2.5 लाख रुपए देगी पुलिस को। चलो हाथ समझा मैं। मुलजिम मजीद ने पुलिस को मजीद तफ्तीश में बताया कि ये इसकी ज़िंदगी का पहला कत्ल था जो उसने लालच में आकर किया था, जो कि इसकी ज़िंदगी पर बोझ बन गया था और उसकी रातों की नींदें हराम हो चुकी। सादिया ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि वो इस कत्ल में मुलविस नहीं है, चूँकि मुलजिम अब्दुल मजीद उसके बच्चों को कत्ल करने की धमकियाँ देता रहा और वो उसे पैसे देती रही, और उस रोज़ भी वो 2.5 लाख रुपए देने नागन चौरंगी इसीलिए ही आई थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास इस तमाम वाक़े के मोबाइल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। न सिर्फ सादिया इस मामले में शरीक है, बल्कि ये सारी प्लानिंग सादिया की ही मालूम होती है। हमें इन चीज़ों को शुरू से रिस्ट्रिक्ट करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो हम एज ह्यूमन बीइंग, एज मुस्लिम, एज फैमिली मेम्बर्स, हम अपने बच्चों में अगर ये देखें कि होता है अमूमन घरों में कि भाई है या बहन है, ठीक है, तो किसी की अगर इम्पल्सिव नेचर है या गुस्सा है, उसमें एग्रेशन है, तो कहा जाता है कि दूसरा खामोश हो जाए, कोई बात नहीं, इसकी तो आदत है गुस्सा करने की। हम उसके रवैये को प्रमोट कर रहे हैं। अभी वो बच्चा है तो उसका गुस्सा छोटा है,
विद पैस्ट ऑफ टाइम बच्चा बड़ा होगा, उसका प्रॉब्लम बड़ा होता जाएगा। आवाम को ये मैसेज तो जाना चाहिए कि इस तरह की वारदातें और इस तरह के इंसानी हवस में मुलवस नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए किसी न किसी तरीके से गुजर बसर करना चाहिए, और ऐसे नाजायज़ मरासम के लिए और किसी वक्ती तस्कीन के लिए इतना बड़ा काम गलत कर दिया कि अपने शौहर को, जिसके साथ 14 साल रफाकत में गुजारे, और उसको छोटी सी हवस की खातर उसको मरवा दिया। तो ना तो वो जो है उनका मंसूबा काम नाकाम हुआ, उल्टा बजाय किसी फ़ायदे के नुकसान में जेल में चले गए सारे। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नियत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पर कायम, नजर के शिर्क वालों से मोहब्बत रूठ जाती है।